विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार जी, जिनका जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। रंजना जी का भी अभिनंदन करें, रंजना बघेल जी का, जयदीप पटेल जी, रेलम चौहान जी, पूर्व सांसद दरबार फकर सिंह दरबार जी, सभी मंचस्थ अतिथियों का जोरदार अभिनंदन कर दें। क्या जोरदार अपनी बहनें बैठी भाषण दे रही थी, ऐसा लगता बहन को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। क्या बढ़िया बोल रही थी। मैं तो सोच रहा मालवी में बोलेंगे, मैंने खड़ी बोली में भाड़ 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 बिल्कुल बंदूक भर के जोरदार तरीके से, और एक नहीं दो दो जिधर हमारे अपने समय के साथ पहले तो जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश आज बदले हुए माहौल में है। आदिवासी अंचल की बहन पहली बार आजादी के बाद अगर देश की सबसे बड़ी सत्ता में, सबसे बड़ी ताकत में, जिनको हम राष्ट्रपति के नाते से जानते हैं, माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अपनी बहन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी ताकत सरकार में, और उस पद पर आदिवासी अंचल की बहन को अगर मौका दिलाया तो यह केवल 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। हमें इस बात का आनंद है। और एक वो नहीं, सभी मामले में हमारे यशस्वी गवर्नर महामहिम मंगूभाई पटेल, जोरदार अभिनंदन करो। आदिवासी अंचल से आते हैं, लगातार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, अपने प्रधानमंत्री ने तो धार को तो ऐसा लगाया कि जैसे उनने अपने गले से लगा लिया। प्रधानमंत्री मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख, इसको कहते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। धार के अंदर जोरदार अभिनंदन करो ये प्रधानमंत्री की भावना के लिए। और भारत की संस्कृति तो हजारों साल से हमारे यहाँ देवताओं से ज्यादा मां देवियों की पूजा होती। बाकी सबकी जयंती तिथि एक दिन मनेगी, जन्माष्टमी एक दिन, रामनवमी एक दिन, दशहरा एक दिन, दिवाली एक दिन, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार आती है। बोले नवदुर्गे महारानियों की। माता बहनों का क्या महत्व है, हमसे ज्यादा कौन बताएगा। ये बहनों की ताकत है। हमें इस बात का और आनंद है। हमारे तो देवता भी अपना नाम पीछे रखते हैं, देवियों को आगे करते हैं। इसलिए सीताराम, राधे श्याम। आप बताओ, देवी दुर्गा हमारी माता बहनों के लिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश, लेकिन कोई भी देश ने अपनी देश की पहचान माताओं के नाम पे नहीं की है। आपने सुना कभी अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, रूस माता? केवल भारत माता ही है। बोलो भारत माता की। आदिकाल से हमारे यहाँ देवी दुर्गाओं का ये जो आनंद है, ये परमात्मा की कृपा है। और बराबरी से देवताओं के तो 4 ही हाथ बताए, भगवान विष्णु से लगा के सबको देख लो, लेकिन 8 हाथ तो देवी दुर्गा के ही होते हैं। हमारे हर हाथ में अपने आप में ताकत उनके हाथ में आदिकाल से। तो आज जब यहाँ स्वयं सहायता समूह सम्मेलन की बात कर रहे हैं, सहपोषण पखवाड़े की बात कर रहे हैं, तो धार जिले के अंदर इतनी बड़ी संख्या में क्या क्या बनाया पोषण आहार में भी, शक्कर पारे, चीले, हलवा, अरे कितना आनंदायक लगता। सब खाते जाओ, सब छोड़ो, यही ले जाओ, आपको चक्कर में मत पड़ो। क्या जोरदार टेस्ट आपने दिया। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। और हमारे विरोधी पता नहीं क्या बहन बेटी से क्यों दुश्मनी रखते हैं। उनकी सरकार रही 55 साल तक, कभी लाडली बहना याद उनको
नहीं आई का ही हाल। आज लाडली बहनों कितने लोगों को पैसे मिल रहा है? हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनों के लिए, बताओ आप, कोई हाथ ही नहीं बच रहा। जोरदार ताली बजाइए, अपनी सरकार ने काम किया। भाई के हाथ में भी पैसे जाते हैं, लेकिन भाई के हाथ के पैसे के ठिकाने नहीं है कि वो घर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो परिवार में काम आए कि नहीं आए। लेकिन बहन के पास 1 रुपया पहुंचेगा तो 1 पैसा भी फालतू जाने वाला नहीं। सारे पैसे का उपयोग अपने बाल बच्चे और परिवार के लिए करती है। इसलिए हमारी सरकार ने लाडली बहनों के 1000 से बढ़ा करके 1250 रुपए किए। ये हमारी सरकार की देन। राखी तो साल में 1 बार आती है, सावन की पूर्णिमा के दिन। उस दिन हम बहन बेटियों को अपने रक्षाबंधन से रक्षा सूत्र बनवा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अपनी सरकार ने तो हर महीने राखी बनवाई, हर महीने आपकी जोरदार ताली बजाओ। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। और आपके पैसे आ रहे हैं और ये कांग्रेस से ही दूसरे 2 लोगों के मन में छाती पे सांप लौटता है। क्यों दे रहे हो? फालतू दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो, लोगों को काय के लिए दे रहे हो? अरे भाई, बहन बेटी के हाथ में पैसा जा रहा है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुमने तो कभी दिया नहीं, तुम तो कभी देना भी नहीं चाहते। तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। लेकिन बहन बेटी के इज्जत बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि बहन बेटियों के लिए और भी नई योजना चालू करेंगे। तुम रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, हम देते रहे, देते रहे, देते रहे। अरे बहन बेटी की जिंदगी बढ़िया बनाएगी। सरकार अगर बनना चाहिए, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार समाज से बनती, समाज परिवार से बनता है। और परिवार चलाने की जवाबदारी अगर किसी की है तो बहन बेटी की है। इसलिए हमने कहा, मैं धार के दौरे पे आ रहा हूं तो हमारे भाइयों की सभा बड़ी करो मत करो, लेकिन बहन बेटियों की सभा जरूर बड़ी करना। इसलिए 2 हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आने वाले समय में आपको और आनंद आ रहा है। आज आपकी बहन बेटी हमारे सरकार में अगर अपनी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, तो अपने भाई के नाम से खरीदोगे, उसकी तुलना में बहन के नाम से खरीदेंगे तो 2% कम पैसा लगेगा, 2% कम। ये अपनी सरकार ने बहन बेटियों को पावर दिया। प्रधानमंत्री आवास सहित सभी मामलों में बहन बेटी का नाम जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सभी योजनाओं में सबसे पहली प्राथमिकता बहन बेटी की। और प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो एक बार और ताली बजा करके। अभी तो हमने नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत 50% पद पार्षद और अध्यक्ष के बहन बेटी को दिए हैं। ये हमारी सरकार ने दिया। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, और जोरदार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। ये मोदी जी का भावना है। आने वाले 2029 में बहन बेटी के लिए भी लोकसभा और विधानसभा में आपका आरक्षण करके आपको ताकत देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय, मोदी जी का निर्णय। सांसद, विधायक 33% पहली बार आरक्षण मिल रहा है बहन बेटियों को। यह माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की भावना है। ऐसे एक नहीं कई चीजों को मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो मुझे केवल आज आपके दर्शन करना था। यहाँ कुक्षी में आकर के सच में प्रेम मिला। हमारे अपने कोई भी खेत में लगातार खेतों के अंदर पानी मिलेगा। हर खेत में बिजली भी अब सोलर पंप दे करके आने वाले 3 साल में सभी किसानों के बिजली के झंझट से मुक्ति पाते हुए एक तरह से सोलर पंप लगा करके फ्री में बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए, लग रहा है, मजा आ रहा है। अपने घर के अंदर अब दूध उत्पादन के लिए भी अभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप भी बहन बेटियां
अगर आपको गौशाला खोलना है तो आप गौशाला के माध्यम से गोपालन भी होगा, वो दूध सरकार खरीद के आपकी जिंदगी अच्छा करने के लिए सरकार काम कर रही है। दूध बेचेंगे, अपने घर घर गोकुल बनाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जिनके घर गोकुल वही तो वृंदावन बनता। इससे क्या बचा है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सच्चे अर्थों में 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है वो गौमाता है। और गौमाता के लिए हमने योजना बनाई। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बोले मेरे साथ, बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और 12 तारीख को हनुमान जी की जयंती है। बोले बजरंगबली की। और कल महावीर जयंती भी है। बोले महावीर स्वामी की। हम लगातार हमारे महापुरुषों को, देवी देवताओं को नमन करते हुए हमारी सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक के बाद एक गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे एक कर रहे हैं। यहाँ अधिकारी कर्मचारी भी बहुत सारे हैं। अरे 8 साल से सभी वर्ग के लोग प्रमोशन नहीं पा रहे, बड़े परेशान। जहां जाओ प्रमोशन नहीं हो रहा तो नीचे भर्ती नहीं हो रही। हमारी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों की नई भर्ती का अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करो। आज की स्थिति 50,000 से 1 लाख। लेकिन और पद भरना है तो प्रमोशन नहीं हो रहे। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के सभी के मनोबल खराब हो रहे हैं। एक ही पद पे वर्षों हो गए, कोई बढ़ा नहीं रहा था। हमने तय कर दिया है, भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी 4 लाख लोगों का प्रमोशन करने वाले हैं। हमारी सरकार के माध्यम से तय हो। सरकार का काम है सभी वर्गों को लेके चलना, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करना, मध्यम वर्गीय आदमी की बेहतर जिंदगी करना, बहन बेटी की जिंदगी आगे बढ़ाना, भाइयों के लिए भी अच्छा काम करना, युवाओं के लिए भी अच्छा काम करना। इसलिए युवाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकार के द्वारा 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में देने वाले 2.5 लाख हमारी बहन और बेटी सबके लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर 21 लाख नए रोजगार के अवसर उद्योगों के माध्यम से मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार ने तय किया। अपनी सरकार के समय, पुरानी सरकार में आंकड़ा बताता हूं, 2002-03 तक हुआ, 2-3 तक आज थी केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति, और 20 साल में वो 55 साल में 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति। आज आय हुई 1,52,245 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे काम का यादव शामिल हुए हैं, जहां पर वे स्व सहायता समूह के सदस्यों से संवाद कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, उनसे संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना की। इसी के साथ उन्होंने जो प्रमोशन देने की बात भी कही है, आगामी दिनों में किस प्रकार से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसकी बात भी लगातार वे करते आ रहे हैं। जब मध्य प्रदेश की धरती पर उद्योग स्थापित होंगे तो उससे कितने रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इसको लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बात कही है। 21 लाख लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है। वहीं स्व सहायता समूह के इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार स्व सहायता समूह की बहनों के साथ संवाद कर रहे हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम हर महीने रक्षाबंधन मनाते हैं और अपनी बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे कहते थे कि हम इस योजना को बंद कर देंगे, लेकिन अब हर महीने सरकार अपनी बहनों के खाते में पैसे डाल रही है। तो ये बड़ा कार्यक्रम स्व सहायता समूह का, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। धार के कुछू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बच्चे डबल खरीद लेते। हमने कहा नहीं, अब स्कूल खुलने के पहले बच्ची को सबको किताब का भी हमारी तरफ से सरकार के द्वारा दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है
तो दूर स्कूल है 4 किलोमीटर से ज्यादा, तो सबको साइकिल देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा। बच्चे साइकिल से जा, अरे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो अच्छा मेरिट में है, मेधावी हो, उसको लैपटॉप भी अपनी सरकार के द्वारा दिया रहा, लैपटॉप दिलवा रहा पहले। और तो वो जो अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लेकर आए, 12वीं पास होकर के, उसको स्कूटी दिलाने का काम कर रहे। स्कूटी 1.25 लाख की स्कूटी, जोरदार अभिनंदन करो। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश अपने आप आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। गरीब का बच्चा को स्कूटी नहीं चलाना चाहिए, गरीब के बच्चे पास लैपटॉप क्यों नहीं होना चाहिए, गरीब की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं होना चाहिए। हर गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हर बेरोजगार के हाथ में काम दिलाने के लिए हमारी सरकार ने गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगातार अभियान चलाया। परमात्मा चाहेगा मध्य प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 का राज्य बना के छोड़ेंगे, नंबर 1 का राज्य। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। यहां से मुझे मांडव भी जाना है और आज धार जिले को समर्पित है अपना पूरा दिन, आज का भी और कल का भी। आज धार, अभी यहाँ कुक्षी, फिर धर्मपुरी में मांडव में रात वही गुजार करके हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर आदिवासी अंचल में भी रात में क्यों नहीं रहना चाहिए। ये आनंद भी अलग है। राजा भोज का शासनकाल जहाँ रहा है, अरे वो पवित्र धरती है। ऐसे में सरकार के मुखिया है तो क्या हो गया, लेकिन आपके भाई हैं, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए धार में रात। अरे अपने भाई बहनों के यहाँ आज रात लेकर के धर्मपुरी में कार्यक्रम करेंगे और कल बदनावर अर्थात धार जिले से देवास तक जोड़ने वाली 4 लेन का लोकार्पण होगा। कल जोरदार ताली बजा। नितिन गडकरी जी आ रहा, सड़क मंत्री, जिनके माध्यम से 5000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग फिर नई सौगात मिली। अभी तो पुरानी सौगात 20,000 करोड़ थी, उसका लोकार्पण होगा। और आने वाले समय परसों जोरदार अभिनंदन करो, मध्य प्रदेश की धरती पर फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अशोकनगर हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर 2 महीने से भी कम समय में हमारे बीच फिर पधारेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी हमारे अपने नेता का। अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोरदार ताली बजा। अपने प्रधानमंत्री इतना प्रेम करते हैं, हर गरीब की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और 13 तारीख के दिन यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी फिर एक बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री जी के लिए। 13 तारीख के दिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारी दूध की आमदनी 9% से बढ़ाकर 20% तक करने के लिए अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अभी आप खिला रहे हो हमारे सभी स्त्रियन ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, क्या क्या खिला रहे हैं और बहन जी शक्कर पारे। अब ये दूध भी आपके माध्यम से गौशालाओं का काम कराएंगे तो बहन बेटी कलाकंद, रबड़ी, पेड़े, मिठाई की भी सभी स्टॉल लगाएंगे। जोरदार ताली बजाओ अपने। अरे हमारी बहन बेटी कोई अपनी कमजोर थोड़ी, मिठाई की दुकान भी खोलेंगे, उससे भी हम कमाई लगाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई सारे लोग कह रहे ये क्या करेगी बहनें। अब मैं आप में से पूछता हूँ, कई बहन लखपति बहन है कि नहीं यहाँ पे, जिनकी आमदनी ज्यादा हो गई, आपके परिवार के अंदर अपने सामान्य जिंदगी जीते जीते अलग से आमदनी आ रही कि नहीं आ रही? किसकी आ रही है? हाथ खड़े करके बताओ, जिनकी जिंदगी अच्छी बनी। और लाडली बहनों की राशि तो मिल ही रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने जिंदगी के अंदर, ये लगातार राशियां मिलती रहेगी। और एक काम धंधे के आधार पर लाडली बहनों का पैसा अलग मिलेगा और जो बहन वहां कारखाने पे जाएगी उसको सरकार की ओर से प्रति बहन
5,000 रुपया सरकार की तरफ से काम करने के लिए अलग से दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये 1250 के अलावा भी 8 घंटे का काम का, वो काम कोई पहाड़ नहीं खोदना, कोई खेती कुदाले नहीं चलाना, कपड़े बनाने के कारखाने में अपनी थोड़ा समय निकाले तो 5,000 हमारे, 8,000 उद्योगपति के, तो 13,000 से ज्यादा महीने के अपने बहन बेटी को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। अरे बहन बेटी की जिंदगी बेहतर करना हमारी सरकार का उद्देश्य एकमात्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इसी गति से बढ़ती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ 2 हाथ उठा के बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।